जय हिंद बच्चों आज एक बार फिर से आप लोग के लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड का कक्षा 7 का किताब जिसका नाम है हमारी दुनिया। बच्चों आज इस किताब का पाठ 2 जिसका नाम है चट्टान एवं खनिज। बच्चों आज इस चैप्टर के माध्यम से जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले चट्टान एवं अनेक प्रकार के खनिज होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बच्चों चैप्टर को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा हर एक वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से मिल सके। बच्चों इस चैप्टर को समझने के लिए मैंने एक नोट्स के रूप में इसका हर एक पॉइंट को ऐड करने की कोशिश किए हैं और मैं इस चैप्टर को नोट्स के माध्यम से ही आज बताऊंगा। तो बच्चों सबसे पहले जान लेते हैं इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोग को आज पृथ्वी पे पाए जाने वाले चट्टान जो आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान इसका पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में इसका चैप्टर का जो पॉइंट है वो है खनिज। और खनिज में हम लोग खनिज किसे कहते हैं और इसे कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन खनिज किस प्रकार का होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि चट्टान किसे कहते हैं। तो खनिज पदार्थ से युक्त कठोर निक्षेप से बने पिंड जो पृथ्वी की धरातल की रचना करते हैं उसे चट्टान कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि चट्टान जो है वह उसमें खनिज पदार्थ मिला हुआ रहता है और हमारे पृथ्वी की ये धरातल की रचना करता है, धरातल का निर्माण करता है। यानी धरातल का जो निर्माण हुआ है वह चट्टान से ही हुआ है। ओके बच्चों, नेक्स्ट आता है खनिज किसे कहते हैं। तो खनिज जो है वह पृथ्वी की सतह के नीचे जो खोद कर पृथ्वी की गर्भ से जो पदार्थ निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि पृथ्वी के नीचे से जो भी पदार्थ निकाला जाता है जैसे कोयला, लोहा, तांबा, सोना, पेट्रोल, डीजल तेल, इसे हम लोग खनिज पदार्थ खनिज कहेंगे। ओके बच्चों, अब समझते हैं चट्टान कितने प्रकार का होता है। तो चट्टान जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आग्नेय चट्टान जिसे इंग्लिश में इग्नियस रॉक कहते हैं। दूसरा होता है अपसादी चट्टान जिसे इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। और तीसरा होता है रूपांतरित चट्टान जिसे इंग्लिश में हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। अब बच्चों आते हैं आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं। तो ज्वालामुखी के कारण पृथ्वी के अंदर से पिघला हुआ पदार्थ धरातल पर आने के क्रम में धरातल से ऊपर तथा धरातल के निकट ठोस पदार्थ के रूप में जम जाता है, उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। ओके बच्चों, कहने का मतलब है कि जब पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी निकलता है तो ज्वालामुखी
निकलने के क्रम में जो इसमें लिक्विड पदार्थ होता है जो पृथ्वी के ऊपर आकर या पृथ्वी के नीचे ठंडा होकर जम जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान में बच्चों परत नहीं होती है, बल्कि इसमें रवा पाए जाते हैं। पृथ्वी के अंदर के ऊपर की आग्नेय चट्टान जल्दी जमती है, इसलिए इसमें रवे महीन होते हैं, तथा पृथ्वी के नीचे बने आग्नेय चट्टान देर से जमते हैं, इसलिए इसे रवे बड़े होते हैं। कहने का मतलब है बच्चों कि जब ज्वालामुखी से लिक्विड पदार्थ निकलता है तो यहाँ पर दो कंडीशन बनता है। एक होता है जो पृथ्वी के ऊपर का आग्नेय चट्टान और एक होता है जो पृथ्वी के नीचे का आग्नेय चट्टान। तो पृथ्वी के ऊपर का जो आग्नेय चट्टान होता है वह जल्दी जम जाता है, क्योंकि इसका जो रवा होता है वह महीन होता है, इसी कारण से ये जल्दी जम जाता है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है बच्चों कि आग्नेय चट्टान जो होता है पृथ्वी के ऊपर जल्दी क्यों जम जाता है? तो इसका आंसर होगा क्योंकि इसका रवा जो होता है वह महीन होता है, इसी कारण से ये जल्दी जम जाता है। इसका उदाहरण है जो है बेसाल्ट और ऑब्सिडियन। ये चट्टान जो है पृथ्वी के ऊपर ज्वालामुखी के कारण जो निकलता है और जमता है, उसी को हम लोग कहते हैं। और नेक्स्ट जो है वह पृथ्वी के नीचे आग्नेय चट्टान, वह जो देर से जमता है। ये देर से जमने का कारण क्या है बच्चों? तो देर से इसलिए जमते हैं क्योंकि इसका रवे बड़े होते हैं। इसका उदाहरण जो है वह क्या है? तो ग्रेनाइट हो गया, डोलोराइट हो गया, इंडेसाइट हो गया, पेरिडोटाइट हो गया, फेलसाइट हो गया, प्यूमिस हो गया, परलाइट हो गया, ग्राइबो हो गया। ये जो आग्नेय चट्टान है वह पृथ्वी के नीचे जमता है और इसका रवे जो होता है वह बड़ा होता है। ओके बच्चों, अब आते हैं अगला चट्टान जो कि जिसका नाम है अवसादी चट्टान। तो अवसादी चट्टान जो होता है बच्चों वह दो अवस्थाओं में बनता है, एक पानी के अंदर और दूसरा जो होता है पानी के बाहर, यानी जमीन पे, और एक होता है पानी में। तो पहला है पानी के अंदर तलछटों पर काफ़ी समय तक परत दर परत जमते रहता है, तब दबाव के कारण ये परत आपस में जुड़ जाता है, जिससे अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। कहने का मतलब है कि पानी के अंदर दो जो तलछट होता है उसमें धीरे धीरे परत दर परत जमते जाता है और दबाव के कारण ये परत आपस में जुड़ जाती है और एक चट्टान का निर्माण करता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? अवसादी चट्टान कहेंगे। इसका उदाहरण जो है वह चूना पत्थर है और सेंधा नमक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है पानी के बाहर जमीन पर महीन अवसाद परत दर परत जमते जाता है और दबाव के कारण आपस में जुड़ जाता है, जिससे अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। एक होता है जमीन पर उसी तरह से परत दर परत जमते जाता है और दबाव के कारण जो है वह आपस में जुड़ जाता है, जिससे अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। इसका उदाहरण है बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर जो है बच्चों वह अवसादी चट्टान है और अवसादी चट्टान में भी इसका निर्माण जो होता है वह ज़मीन पर होता है, और चूना पत्थर जो है और सेंधा नमक जो है इसका निर्माण जो होता है वह पानी के अंदर होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट अब आता है तीसरा जो कि जिसके हम लोग रूपांतरित चट्टान कहते हैं। इसी का नाम है क्यांतरित या परिवर्तित चट्टान भी से कहते हैं।
इसको इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। जब अग्नेय या परतदार चट्टान में ताप या दबाव या दोनों के कारण इसके स्वरूप और गुण में बदलाव होता है, तब इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब अग्नेय चट्टान और परतदार चट्टान जो है, जिसमें ताप और दबाव या दोनों के कारण अगर इसका स्वरूप और गुण में बदलाव हो जाता है, तब इसे हम लोग रूपांतरित चट्टान कहते हैं। इसके उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं कि चूना पत्थर जो है एक रूपांतरित चट्टान है और इसके दबाव के कारण ये संगमरमर में बदल जाता है, इसलिए संगमरमर जो हुआ वह रूपांतरित चट्टान हुआ। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो उदाहरण है, एक अग्नेय चट्टान लेते हैं जिसका नाम है ग्रेनाइट, और ये ताप और दबाव के कारण ये नाइस में बदल जाता है, तो ये नाइस जो है वो हुआ रूपांतरित चट्टान। ओके बच्चों, अब चट्टान हम लोग 3 प्रकार के होता है जिसे हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब इसी चैप्टर में एक शब्द आता है अपरदन। बच्चों, अपरदन किसे कहते हैं? तो वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा चट्टान की परतों में काट छाट होते रहती है, उस प्रक्रिया को अपरदन कहते हैं। बच्चों, चट्टान की परत में जो भी काट छाट होते रहता है, हवा के द्वारा हो सकता है, पानी के द्वारा हो सकता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? अपरदन कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वह है जिम्बास्म। बच्चों, जिम्बास्म किसे कहते हैं? तो चट्टान की परतों के बीच पौधे, जानवर या कोई जीवाणु दब जाते हैं और दबे दबे सैकड़ों हजारों वर्ष में ठोस पत्थर के रूप में बदल जाता है, तब इसे अवशेष को जिम्बास्म कहा जाता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई पौधा या जानवर या कोई जीवाणु पृथ्वी के अंदर दब जाता है और दबे दबे हजारों वर्ष रहने के कारण वह ठोस पत्थर के रूप में बदल जाता है, तब इसे क्या कहेंगे? जिम्बास्म इसको बोला जाता है। अब आता है नेक्स्ट, इसी चैप्टर का है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरह की क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे और जान लेंगे। बच्चों, रोहतासगढ़ का किला जो है, इसमें कौन सी पत्थर का बना हुआ है? क्वेश्चन इस तरह का आएगा कि रोहतासगढ़ का किला किस पत्थर का बना हुआ है? तो इसका आंसर होगा सफ़ेद बलुआ पत्थर। लाल किला जो कि दिल्ली में स्थित है, उसका निर्माण जो हुआ है वह लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। पत्थर की मस्जिद जो पटना में है, इसका निर्माण ग्रेनाइट पत्थर से हुआ है। विष्णुपद मंदिर जो गया में स्थित है, इसका काले पत्थर से निर्माण कराया गया है। नेक्स्ट है आगरा का किला, जिसमें लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में स्थित है, इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। और नेक्स्ट विशाल जो बुद्ध मूर्ति गया में बनाया गया है, वह बलुआ पत्थर और लाल ग्रेनाइट का बनाया गया है। ओके बच्चों, अब हम लोग चट्टान को अच्छी तरह से समझ चुके हैं और अब हम लोग समझते हैं खनिज। तो जो कि हम लोग ऊपर में भी पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी के अंदर से खोदकर जो भी पदार्थ निकाला जाता है उसे हम लोग खनिज कहते हैं। ये खनिज जो होता है वह हमारे बहुत काम का होता है। ये भूगर्भ से ही निकलते हैं और ये मूल्यवान होते हैं। भूगर्भ से निकलने के कारण इसे रत्ना गर्भा भी कहा जाता है।
ओके बच्चों, अब समझते हैं कि खनिज कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों, खनिज जो होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वह धात्विक खनिज होता है और दूसरा जो होता है अधात्विक खनिज। यानी कि एक दो प्रकार की खनिज होता है, जिसमें एक धात्विक जिसमें धातु मिला हुआ रहता है और दूसरा अधात्विक जिसमें धातु मिला हुआ नहीं रहता है। अब धात्विक खनिज जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है, जिसमें एक लौह युक्त होता है और दूसरा अलौह होता है। यानी इस एक में लोहा युक्त मिला हुआ रहता है और दूसरे में लोहा नहीं रहता है। तो लौह युक्त खनिज में आ गया लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन। और अलौह में हो गया सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टीन, तांबा। और इसका दूसरा जो होता है अधात्विक खनिज, ये भी दो प्रकार का होता है बच्चों। पहला होता है कार्बनिक और दूसरा होता है अकार्बनिक। कार्बनिक खनिज में जो होता है जिसमें कार्बन मिला हुआ रहता है और दूसरा अकार्बनिक जिसमें कार्बन नहीं रहता है। तो कार्बनिक खनिज में हो गया कोयला, पेट्रोलियम आदि। और अकार्बनिक खनिज में हो गया अभ्रक, ग्रेफाइट। ओके बच्चों, अब हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लेकर आएंगे प्रश्नोत्तरी भाग, और इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे मैं पूरा करवाऊंगा। बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।